यदि आप अपने अपना घर बनाने के लिए सोच रहे हैं तो किसी भी प्रोफेशनल आर्किटेक्ट और इंजीनियर के पास आप जाइए, उससे अपने घर की डिजाइनिंग और ड्राइंग लीजिए, उससे बात करिए कि वह कौन कौन से प्लान देने वाला है, जैसे आर्किटेक्चर प्लान, डिजाइनिंग, स्ट्रक्चर डिजाइनिंग, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल्स और एलिवेशन, थ्री डी व्यू एलिवेशन और इंटीरियर डिजाइनिंग। उससे बात करिए कौन कौन से प्लानिंग का कौन क्या क्या रुपए लेने वाला है। आप किसी प्रोफेशनल आर्किटेक्ट और इंजीनियर से ही ड्राइंग बनवाइए। उसके पीछे वजह यह है कि यदि आपका ठेकेदार डिजाइनिंग करेगा, ड्राइंग करेगा, अगर उससे सलाह आप लेते हैं तो वह क्या करेगा, बीम का डेप्थ को घटा देगा, बीम की साइज को घटा देगा, बहुत सारी चीज़ें वह घटा के बताएगा, क्योंकि उसको वह काम करना है और उसमें जो काम करने में पैसा खर्चा होता है। इसलिए आपको ठेकेदार से डिजाइनिंग प्लानिंग नहीं लेनी है, किसी प्रोफेशनल इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट से ही डिजाइनिंग का प्लानिंग करनी है। आपको प्लानिंग करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना है और क्या क्या बातें आपको इंजीनियर और आर्किटेक्ट को शेयर करनी है। जब तक आप इंजीनियर और आर्किटेक्ट को अपनी बातें नहीं बताएंगे, अपना टेस्ट नहीं बताएंगे, तब तक वह प्लानिंग अच्छे से नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको प्लानिंग करते समय आपको ये बात ध्यान में रखना ही है। प्लॉट की साइज, आप इंजीनियर और आर्किटेक्ट के पास जाइए, प्लॉट की साइज को बताइए, प्लॉट का साइज एक्यूरेट बताइए। आप कोई भी अप्रोक्स उनको डाटा मत दीजिए, जो भी प्लॉट की साइज है उसको मेजर कर लीजिए, या आर्किटेक्ट और इंजीनियर को बातचीत कर लीजिए, उनकी फीस देखिए। अगर वो आर्किटेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, इंजीनियर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एक्सपीरियंस होल्डर है कि नॉर्मल है। यदि एक्सपीरियंस होल्डर इंजीनियर होगा तो वह आपको साइड पे जल्दी जाने की कोशिश नहीं करेगा स्टार्टिंग में आपको प्लॉट नापने के लिए। तो इसलिए आप प्लॉट को अच्छे से नाप लीजिए और कोशिश करिए। वो इंजीनियर और आर्किटेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वह आपके प्लॉट पे जाएगा कि नहीं जाएगा। तो नेक्स्ट ये है कि आप उनको प्लॉट की साइज प्रॉपर वे बताना ही है। दूसरा होता है कि आपको फेसिंग और डायरेक्शन, आपने प्लॉट की फेसिंग जरूर बताना, क्योंकि फेसिंग नहीं बताएंगे तो प्लॉट में क्या होगा कि वास्तु दोष, वास्तु की अगर आप वास्तु को मानते होंगे तो वास्तु दोष आने के चांसेस रहते हैं। इसलिए प्लॉट के डायरेक्शन जरूर बताइए आप। अगला होता है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट जरूर बताइए, जैसे कि कितने रूम चाहिए, मास्टर बेडरूम चाहिए कि किचन कितने के साइज चाहिए, मास्टर बेडरूम का साइज क्या होना चाहिए, डाइनिंग चाहिए कि नहीं चाहिए, ड्राइंग चाहिए कि नहीं चाहिए, चेंजिंग रूम और पाउडर रूम चाहिए कि नहीं चाहिए, और हॉल चाहिए मतलब स्टोर रूम चाहिए कि नहीं चाहिए, पूजा रूम चाहिए कि नहीं चाहिए। आप अपनी पूरी रिक्वायरमेंट जरूर बताइए आर्किटेक्ट और इंजीनियर को, जिससे कि वह प्लानिंग को कर सके। ये चीज़ें हैं। अगला, अपना जो डिजाइन करवाते समय आप उससे बातचीत करिए कि भाई आप उसमें से जो आप प्लान बता रहे हैं उसमें क्या कॉस्ट आने वाला, आपकी जो बिल्डिंग है उसमें कॉस्ट क्या आने वाला, खर्चा करना कितना लगने वाला। क्योंकि अपनी बजट उसको नहीं बताएंगे तो वह एक बहुत मॉडर्न प्लान कर सकता है, क्योंकि एक ही प्लॉट के साइज में डिफरेंट प्लान किया जा सकता है। मॉडर्न भी किया जा सकता है, नॉर्मल में, मीडियम रेंज में भी प्लान किया जा सकता है। इसलिए आप अपना बजट जरूर बताइए कि इस बजट में हमको प्लान अभी घर का डिजाइनिंग करवाना है। आप ये चीज़ें हैं। आप फ्यूचर प्लान उसको ज़रूर बात करिए। जब भी आप डिजाइनिंग करवाने जा रहे हैं तो उसके फ्यूचर प्लान बात करिए कि फ्यूचर में हम इसको रेंटल देना चाहते हैं, या फिर हमारे दो बेटे हैं, उसके हिसाब से आप कितने फोर्थ फ्लोर लेके जाना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें अपनी फ्यूचर जो प्लानिंग है उसको जरूर डिस्कशन करिए तो आप इंजीनियर और आर्किटेक्ट से। इसके बाद आप अपना कल्चर, जिस रिलीजन से हो आप अपना रिलीजन का बात बताइए। कल्चर भी अपनी बताइए कि आप राजस्थान से हैं तो राजस्थान का मॉडर्न अलग है, साउथ इंडिया का मॉडर्न अलग है, डिजाइनिंग अलग है। मतलब आप जिस कल्चर में हैं, जिस कल्चर से चाहते हैं, जैसे धार्मिक अगर हैं तो धार्मिक में जैसे मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, या फिर जो अदर है, उसका अपना उसी के रूप में अगर अपना ढालना चाहते हैं, घर बनवाना चाहते हैं, तो अपना ज़रूर आप कल्चर और संस्कृति को जरूर अपना ध्यान में रखिए। और महिलाओं की बात जरूर याद सुनिए, महिलाओं से भी प्लानिंग का डिस्कशन करिए, क्योंकि हो सकता है कि आप अपना डिस्कशन कर दिए उनके मन मुताबिक, क्योंकि मैक्सिमम टाइम उनको घर पे रहना है।
तो उनकी बातों को ज़रूर सुनिए, वो क्या चाहती हैं। हो सकता है कि आप डिज़ाइन करवा दें, किचन की हाइट, किचन के प्लेटफॉर्म की हाइट ज़्यादा हो गई, या उनकी हाइट छोटी है, ज़्यादा हाइट हो गई, या तो हाइट कम है, वो बहुत हाइट हैं, तो वो भी दिक्कत आ सकती है। इसलिए आप डिजाइनिंग के समय आप लेडीज लोगों का भी आप ज़रूर उनसे बात डिस्कशन करिए। अगला चीज़ है, आप जैसे इलेक्ट्रिक प्लम्बिंग जो डिज़ाइन करवाते हैं उसमें वाईफाई, सीसीटीवी, एसी, गीजर और हीटर, और फायर अलार्म का भी डिज़ाइन करवाइए, क्योंकि ये सब चीज़ें प्रॉब्लम, क्योंकि आज के डेट में मॉडर्न डिज़ाइनिंग हो रही है, जैसे कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो रही है, तो इसमें फायर अलार्म, एसी, गीजर, वाईफाई, ये सब अभी तो हो सकता है रिक्वायरमेंट आपके पास ना हो, फ्यूचर में आपकी रिक्वायरमेंट जरूर 10 से 15 साल में ज़रूर आने वाली है। इसलिए आप ये सब चीज़ का हर एक का केबल का प्लान ज़रूर रखवाइए आप। इसके बाद नहीं तो बाहर में वायर दिखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। प्लम्बिंग का डिज़ाइन करवाते समय ज़रूर याद रखिए कि कार वॉशिंग का कहाँ पॉइंट होना चाहिए, कार वॉशिंग का एक ज़रूर पॉइंट रखिए आप। ये सब चीज़ प्लम्बर जो डिज़ाइनिंग है उसका प्रॉपर ध्यान में रखवाइए आप। फिर जैसे कि आप किसी भी आर्किटेक्ट के पास जाते हैं, इंजीनियर के पास जाते हैं, तो उसको फ्री हैंड दीजिए। ऐसा मत सोचिए, ऐसा उसको हो सकती है वो अच्छा डिजाइनिंग प्लान कर रहा हो, और उनकी बातों को, इंजीनियर की बातों को जरूर सुनिए। हो सकता है वो एक अच्छी प्लानिंग, एक अच्छी डिजाइनिंग किए हों, तो आप ऐसा नहीं कि आप किसी के घर दिखा के भाई इसी तरह से हमको डिज़ाइन कर दीजिए। हर एक इंजीनियर, हर एक आर्किटेक्ट की कुछ अपनी अपनी क्रिएटिविटी है। आप उनकी बातों को सुनिए, समझिए, और वो किस लिए, किस पर्पज़ से लिए, किस रीज़न से वह चीज़ प्लान किए हैं, उनकी बातों को समझिए, अपनी बातों को डिस्कशन करिए। हर एक पॉइंट पे आप डिस्कशन जरूर करिए कि पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, वो सब बातों को आप अगर डिस्कशन करेंगे तो एक आपकी बेहतर प्लानिंग, एक बेहतर डिजाइनिंग हो सकती है। इसलिए आप कुछ आपकी अगर स्पेशल रिक्वायरमेंट हो, जैसे कि आप मूवी थिएटर बनवाना चाहते हैं, और या म्यूजिकल चाहते हैं, या स्टडी रूम रखना चाहते हैं, कुछ ऐसे कुछ अगर आपके कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट हों, तो आप उसको ज़रूर आप उनको बताइए, आर्किटेक्ट को अपना टेस्ट, अपना जिस टाइप की प्लानिंग आप करना चाहते हैं उस टाइप का टेस्ट बताइए। हाँ, इंजीनियर और आर्किटेक्ट से ज़रूर बात करिए कि आप उनसे किस टाइप की प्लानिंग लेना चाहते हैं और किस बजट में लेना चाहते हैं, एक बात। दूसरा बात में इंजीनियर से बात करिए, आर्किटेक्ट से, कि वो क्या डिजाइनिंग लेना चाहते हैं, और डिजाइन आपको ध्यान में रखना। आप ज़रूर उनसे बात करिए, कि आर्किटेक्ट से बात करिए, इंजीनियर से बात करिए कि वह अपनी जो डिजाइनिंग में प्लान में क्या क्या प्लान देने वाला है। 2D प्लान देने वाला है, डोर विंडो शेड्यूल देने वाला है, कॉलम सेंटर लाइन डिटेल्स देने वाला, बीम का लेआउट देने वाला है, रेनफोर्समेंट का डिटेल देने वाला है, एलिवेशन देने वाला है, इंटीरियर डिजाइनिंग देने वाला है, फ्लोर प्लान देने वाला है। उसकी पूरी आप उससे बात करिए। इलेक्ट्रिकल, प्लम्बर, जितनी भी डिजाइनिंग होती है उसकी बात करिए कि उस पैसे में क्या क्या प्लानिंग देने वाला है। और हर एक की प्लानिंग के प्रॉपर प्लानिंग अगर आपकी होती है तो आपका कॉस्ट भी बचत होगा, और एक बेहतर प्लानिंग हो सकती है, फ्यूचर के लिए प्लानिंग हो सकती है, आपका पैसा वेस्ट नहीं जाएगा। आप ज़रूर किसी भी इंजीनियर आर्किटेक्ट को, अच्छे प्रोफेशनल इंजीनियर आर्किटेक्ट को पकड़िए और प्रॉपर वे में डिजाइनिंग करिए, और उससे बात करिए कि आप कोई प्लान आप करते हैं तो आप कितने बार हमसे चेंजिंग करवा सकते हैं, इतने बार चेंजिंग हम करवा सकते हैं, और कितने बार एलिवेशन में चेंजिंग हो सकता है, उससे बात करिए, उससे डिस्कशन करिए, और समझ के आप ज़रूर बेहतर से बेहतर प्लानिंग करिए, जिससे आपका कॉस्ट भी बचत में हो और आपका घर बहुत बेहतर प्लानिंग हो सके। धन्यवाद।